केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई टीका नीति की घोषणा करने के बाद कोविड-19 रोधी टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 44 करोड़ खुराकों के लिए ऑर्डर दिया है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को घोषणा की थी कि केंद्र राज्यों के खरीद कोटे को अपने हाथ में ले लेगा तथा 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्यों को टीके मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विनिर्माताओं द्वारा कोविड रोधी टीकों की इन 44 करोड़ खुराकों की आपूर्ति दिसंबर तक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी शुरुआत अब से हो रही है। वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को पहले जताए गए 10.1% से घटाकर 8.3% कर दिया। उसने कहा कि कोविड-19 महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर ने इकोनॉमिक रिकवरी को नुकसान पहुंचाया है। कर्ज देने वाले बहुपक्षीय संस्थान ने 2022-2023 में आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने की संभावना जताई है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को 6 महीने पूरे हो गए हैं। किसान एकता मोर्चा ने इस मौके पर ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के घोर विरोध के 6 महीने पूरे करना आसान नहीं रहा। मोदी सरकार के अहंकारी और बेरहम व्यवहार के कारण 500 से अधिक कीमती जानें चली गईं। जीत तक मजबूती से खड़े हैं किसान। उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार देर शाम हुई एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कानपुर आउटर के पुलिस अधीक्षक अष्टभुज प्रसाद सिंह ने बताया है कि सचेंडी नाम की जगह ये हादसा तब हुआ जब तेज गति से आती एक बस ने एक दूसरे वाहन को टक्कर मारी। टक्कर की वजह से वाहन सड़क की दूसरी ओर गिरा। बस बेकाबू होकर पलटी और खाई में जा गिरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष से मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 92,596 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कुल मामलों की संख्या 2,90,89,069 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,219 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 3,53,528 लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।